प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जिस वीडियो का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसको मैं लेकर के आ गया हूं। आखिर सीटेट के एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं? क्या सर तुक्का लगाना जरूरी है? क्या सर तुक्के से हम पास हो सकते हैं? और तुक्के की क्या हमारे एग्जाम में भूमिका होने वाली है? तो ये सब मैं वीडियो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, और आपको किस ऑप्शन को तुक्का लगाना है और तुक्के से हम कैसे पास हो सकते हैं, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बहुत अच्छी निंजा ट्रिक से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ तुक्के से ही पास हो जाऊं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं तुक्के के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तुक्का आपके फेल होते को आपको पास करवा देगा। यह बात भी बिल्कुल सही है कि एग्जाम में तुक्के के बिना काम बिल्कुल नहीं चल सकता है। और अगर हमें तुक्का लगाना है तो सर तुक्का लगाएं किसको? तो सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है कि आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहले क्या होता था बच्चों, आज से पहले कोई भी एग्जाम होता था, आपने सुना होगा कि उसकी तुक्के से नौकरी लग गई, उसने तुक्के से नौकरी लगा ली। पहले क्या होता था कि एक ऑप्शन जो होता था वो कभी कभी 60% हो जाता था, बाकी के ऑप्शन कम हो जाते थे। लेकिन अब वो भी तेज हो गए हैं भाई। अब कोई भी एग्जाम है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा है जिसमें केवल एक ऑप्शन को मार के ही आप पास हो जाओ। तो अब क्या होता है, ऑप्शन जो बनते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपके में होंगे 4 ऑप्शन। ध्यान से समझ लेना, जिस बच्चे ने ये अच्छे से समझ ली, मैं कह रहा हूं वो फेल होने से बच सकता है। अब क्यों फेल होने से बच सकता है, उस बात को भी मैं बताने वाला हूं। जैसे ए ऑप्शन है तो मैं मान लेता हूं ये 25% है, बी ऑप्शन 25% है, और सी ऑप्शन 25% है, और डी ऑप्शन 25% है। अगर मैं एवरेज मानता हूं तो चारों का ये होता है, चारों ऑप्शन का एवरेज ये होता है। हां, कभी कभी बस इतना हो सकता है कि मान लो ए ऑप्शन को वो 30% कर दे और इसको 20% कर दे, लेकिन कभी ये नहीं होगा कि ए ऑप्शन को वो 70% कर दे और इनको डाउन कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अब ये तुक्का लगाना किसके लिए लाभदायक होता है, ये किसके लिए है वीडियो, और क्या ये हमारी हेल्प कर सकती है? तो बच्चों, जैसे सीटेट के एग्जाम में 5 सेक्शन होते, ध्यान से समझ लेना, दिमाग में उतार दूंगा बात को। आप इस ट्रिक से गारंटी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर आपने दिमाग लगा दिया। जैसे 5 सेक्शन होते हैं। अब होगा क्या कि बच्चे जो होते हैं उनका ऐसा होता है कि एक लैंग्वेज किसी किसी की कमजोर होती है। कैसे कमजोर होती है? एक सब्जेक्ट कमजोर होता है। मान लो किसी की संस्कृत कमजोर है, या किसी की हिंदी कमजोर है, या किसी की इंग्लिश कमजोर है, और उन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं की है। तो इतने कम समय में सारे सब्जेक्ट को पढ़ पाना बिल्कुल असंभव सा टास्क है। लेकिन फिर हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं सर, उस बात को हमें जल्दी से बताओ। तो अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फोन आया कि सर मैंने गलती से उर्दू ले ली है। अब उर्दू तो मैंने ले ली, अब उर्दू मुझसे आती ही नहीं है, तो मैं क्या करूं ऐसे में? तो बच्चा क्या करता है, बच्चा एक गलती कर देता है। वो ऐसे, एक बार हमने एक बच्चे को बताया ऑफलाइन में कि बेटा तू तुक्का ऐसे मार देना, उसने अलग ही बना दिया साड़ी का सा डिजाइन। तो आपको वो साड़ी का सा डिजाइन नहीं बनाना है। अब मैं बताता हूं तुक्का आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, दिमाग लगाए। मान लो 4 सेक्शन में आपने 100 नंबर ले आए, आप 4 सेक्शन में 100 नंबर आपने गेन कर लिए हैं। अब बचा 5वां सेक्शन। अब 5वें सेक्शन में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, तो एक काम करना, फिर एक ही ऑप्शन को दिमाग लगाएं, एक ही ऑप्शन को आंख बंद करके सबको टिक कर देंगे। मान लो अगर आप सी टिक कर रहे हैं तो सभी को सी 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 टिक करना।
ये गारंटी निश्चित होगा कि आपके कम से कम 7 से 8 प्रश्न हो सही। ये 7 से 8 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। हो सकता है कि आपकी अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो आप 10 से 12 सही कर जाएं। कितने सही कर जाएं? 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। यानी कि अभी आपके 100 नंबर आ रहे थे और जैसे ही आपने तुक्का लगाया तो इसमें 10 नंबर और बढ़ गए हैं, तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब ये किसके लिए और हेल्पफुल है? दिमाग लगाएं। अब एक बच्चा है वो फेल हो रहा है, ठीक है, वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके मान लो उसने 80 क्वेश्चन कर दिए। अब 80 क्वेश्चन तो सही कर दिए, अब उसके कितने क्वेश्चन बच गए? 70 क्वेश्चन बच गए। तो अगर उसने इन क्वेश्चनों को छोड़ दिया तो ये तो कंफर्म है वो फेल ही हो गया। ये बिल्कुल कंफर्म है या नहीं? बिल्कुल कंफर्म है फेल हो गया, क्योंकि उसने करे ही 80 क्वेश्चन है। तो ऐसे में क्या करना है? उसके बाद इन आंखों को बंद करके एक ही ऑप्शन को टिक कर देना है। अगर आप एक ही ऑप्शन को टिक कर जाओगे, अगर मैं 70 में बच्चों 4 का भाग देता हूं तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि कम से कम आपके 17 नंबर बढ़ जाएंगे। ये कम से कम है, ज्यादा 17 से ज्यादा ही बढ़ेंगे। मैं 25% से भी कम ले रहा हूं, 17 तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर इसमें मैं 17 नंबर और जोड़ दूं तो आपका जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा? 80 से बढ़कर 97 हो जाएगा। यानी कि आपको पास होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सर सिर्फ हम तुक्के लगाने से ही पास हो जाएंगे, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं तुक्के के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं तुक्के के खिलाफ हूं और हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो पढ़कर 140 आए, क्योंकि हमें अपने कंटेंट पे इतना भरोसा है कि जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं भी की है वो हमारी टॉप 5 क्लास देख लेना। आप सभी जगह से पढ़ लिया ना, एक बार हमारी टॉप 5 क्लास देख लेना प्लेलिस्ट में से, वो बच्चा ये कह देगा इससे बेहतरीन मैंने आज तक नहीं पढ़ा है और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। हम तो टॉपर बनाने के लिए ही जाने जाते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि जो बच्चा सभी जगह से फेल हो जाए ना, उसकी गारंटी हम लेते हैं, हम उसे टॉपर बनाएंगे। लेकिन बच्चा ऐसा होता है, ये तुक्का कहां यूजफुल होता है? जैसे 4 सेक्शन आते हैं, एक सेक्शन नहीं आता है, या आपने तैयारी शुरू नहीं की, एग्जाम में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको 82 नंबर लाने हैं, आपसे एग्जाम में 60 क्वेश्चन होने चाहिए। अब इतना तो कंफर्म है, अगर देखो आपको कुछ नहीं आता होगा तो तुक्का आपको कभी भी पास नहीं करा सकता, लेकिन तुक्का आपको फेल होने से भी बचा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जहां आपको थोड़ा कुछ आता हुआ, वहां आपको तुक्का बचा ले जाएगा। अगर आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, आपसे मान लो कि मुझे तो सर 60 क्वेश्चन आते हैं, तो बच कितने क्वेश्चन गए? तो 90 क्वेश्चन बच गए जो आपसे नहीं आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा क्या करता है? बच्चा यहां मार खा जाता है। वो किसी को ए मारता है, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी। कभी भी ऐसे तुक्का नहीं मारना है, इससे आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। इस ट्रिक से आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। आपको क्या करना है? एक ऑप्शन पकड़ के ही तुक्का मार दोगे। तो एक ऑप्शन को जब तुक्का मारोगे, अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूं तो 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, यानी कि कम से कम 22 से 23 नंबर। 23 नंबर तो कम से कम है, हो सकता है ये 30 भी आ जाए, लेकिन 23 तो बिल्कुल कंफर्म है। तो मैं 60 में अगर 23 जोड़ दूं तो ये कितने हो जाएंगे? आप 83 पर भी अगर रिजर्व कैटेगरी है तो पास हो सकती है। अगर आपने 70 क्वेश्चन कर दिए, आपको 90 पे पास होना है और बाकी पे तुक्का मार दिया 70 करेक्ट करने के बाद, लेकिन 70 आपके सही होने चाहिए। 70 करेक्ट करने के बाद बाकी पर अगर आपने तुक्का मार दिया एक ऑप्शन को पकड़ के, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको फेल करा दे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आपको बस एक मंत्र याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना। सबसे पहले जो आपको आता है वो सब कर डालना है। उसके बाद जब कुछ ना आए, जब कुछ ना आए, भाई जब कुछ ना आए उसका मतलब है तुम जीरो हो।
तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऑप्शन पकड़ के तुक्का मारना है। तो जब आप एक ऑप्शन पकड़ के तुक्का मारोगे तो आप निश्चित ही 1/4 मार्क्स गेन कर ले जाओगे। यानी कि अगर 20 क्वेश्चन पे मारा तो कम से कम 5 नंबर तो बढ़ जाएंगे। अब आप 2-3 नंबर से अगर फेल भी हो रहे थे तो बिल्कुल पास हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नहीं तो आप केडी लाइव टीचिंग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी, हमसे अगर पूछना है तो यहां पर बिल्कुल हमने कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो बाकी दोस्तों के पास भी भेजें और वीडियो को लाइक करके यह बता दें ताकि हमें यह पता चल सके कि इतने बच्चों को वीडियो में बिल्कुल मजा आ गया है। जय हिंद भाई।